बेटा यहाँ यहाँ ये हेलो, अरे यही चकोरी गोदाम पे है, चकोरी गोदाम पे आ जाओ फटाफट जल्दी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर बेहद बेहतरीन केस के साथ हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये कौन सा केस है। बहुत सारे केस आप देखते रहते हैं, तो ये क्या केस है, किस तरीके से इसकी सर्जरी की जाएगी, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये रूमेटोमी का केस है, रिकरेंट टिम्पेनी का केस है। ये वो जगह है जहाँ मेरा हाथ रखा है, जहाँ सर्जरी करनी है, और एंटीसेप्टिक लोशन लगाया है, एनेस्थीसिया दिया है, लोकल एनेस्थीसिया दिया है। ये 24 नंबर का ब्लेड है जिसको मैं खोल रहा हूँ, और यहाँ से ये सर्जरी की जाती है। ये देखिए वो साइड, जिस साइड से सर्जरी की जाती है, और ये बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में की जाती है। और ये सर्जरी क्यों की, ये एंटीसेप्टिक लोशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, और ये नीचे यहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं कॉटन को, ताकि अगर हल्का सा कोई ब्लड आता है तो नीचे इस पर नहीं लगे। और यहाँ से ये हम इंसिजन लगाएंगे, और ये देखिए बिल्कुल दर्दलेस, ब्लडलेस सर्जरी आपको देखने मिलेगी। और यहाँ से हमने इंसिजन लगाया, ये इंसिजन लगाया, और इंसिजन लगने के तुरंत बाद ही ये हमने यहाँ से, ये देखिए ये पाइप डाला है, और पाइप डाल के जो इंजेस्टा है रूमन का, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। और इंजेस्टा के साथ फ्रॉद आ रहा है, झाग आ रहे हैं। अगर झाग आते हैं, इंजेस्टा के साथ फ्रॉद आता है, तो ये समझ लीजिए कि ये केस डीएच का हो सकता है। तो इसको हमने टेंटेटिव डायग्नोसिस किया डीएच, सिम्टम्स के आधार पर और फ्रॉद के आधार पर। ये देखो पूरे फ्रॉद आ रहे हैं, और डीएच का कंफर्मेशन करने के लिए हमें इसमें हाथ डाल के देखना पड़ेगा कि आखिर डीएच है या नहीं है। डीएच का मतलब है डायफ्रामेटिक हर्निया। इस पे मैं बहुत सारा काम पिछले कई सालों से कर रहा हूँ, और आज की तारीख में हमारे 90% से भी ज़्यादा सक्सेस रेट डीएच के हैं। डीएच किया जाता है, डीएच फील्ड कंडीशन में हम कर रहे हैं, जबकि एक मिथ और एक भ्रांति थी कि डीएच को नहीं किया जा सकता। ये देखिए कितना तेज़ी से माइक्रोफ्लोरा निकल रहा है, कितना तेज़ी से इंजेस्टा, रूमन इंजेस्टर निकल रहा है, पूरी तरीके से निकलता है। कम से कम 150 लीटर के आसपास हमने इसके अंदर से इंजेस्टर निकाला है। और ये इंजेस्टर निकलने के बाद ही अंदर जाके एग्जामिनेशन करेंगे और देखेंगे कि आखिर इसको क्या हुआ है। ये देखिए बहुत तेज़ी से ये निकल रहा है, और इसको निकलते ही रहेगा। तो मैं, लोगों का मानना है कि डीएच को नहीं किया जा सकता। पहली बात तो कि डीएच का डायग्नोसिस करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। इसका डायग्नोसिस होता है एक्सरे, और एक्सरे की सुविधा बहुत कम जगह, रेयर है, या तो हिसार में है या लुधियाना में है, और जिन कॉलेज हैं वहाँ पर डीएच पे काम उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो ये डीएच में सिम्टम्स के आधार पर और एक्सरे के आधार पर देखा जाता है। तो एक्सरे नहीं है, तो हम जो काम करते हैं, हमारा जो पूरा काम है वो है सिम्टम्स के आधार पर रूमन को खोलना, और रूमन खोलने के बाद पता लगाना क्या है। तो क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे पशु को पता लगा पाओगे कि इसको डीएच है, डायफ्रामेटिक हर्निया है। तो इसको पता लगाने के लिए आपको इसकी केस हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। केस हिस्ट्री मिलेगी इसमें, या तो पशु एडवांस प्रेग्नेंट होगा, 7, 8, 9 महीने का प्रेग्नेंट होगा, 10 महीने का प्रेग्नेंट होगा पशु, या पशु ब्याने के बाद, जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, ब्याने के बाद। अगर ब्याने के बाद और ब्याने से पहले अफारा बनता है, और अफारे का मामला ये है कि अगर अफारे की दवा देने के बाद भी अफारा ठीक नहीं होता, रिकवर नहीं होता, और अफारा बना रहता है, तो ये समझ के चलिए कि ये केस सस्पेक्टेड केस डीएच का हो सकता है। डीएच का मतलब डायफ्रामेटिक हर्निया का हो सकता है। ये देखिए पूरी तरीके से हम यहाँ से एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हम अप्रोच कर रहे हैं उस होल को जो होल डायफ्राम में हो गया है। हमारा हाथ इस डायफ्राम तक है, ये देख रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। ये देखिए इसके अंदर से देख रहे हैं क्या है, उसमें जो कैविटी बन जाती है, जो पॉकेट बन जाता है, उसके अंदर फॉरेन बॉडी ज़्यादातर मिलती हैं, कभी नहीं भी मिलती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये वो साइड है जिस साइड से को हम अप्रोच कर रहे हैं। ये देखिए ये एक एक चीज़ आपके सामने हम लेके आते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं कि आपके पशु की जान को बचाया जा सके। पशु की जान तब बचेगी जब केस डायग्नोसिस होगा, और डायग्नोसिस तब होगा जब आप पशु को के सिम्टम्स लेंगे। सिम्टम्स अगर आपको समझ में आ गए, उसके बाद आर्थिक नुकसान से पशुपालक को कैसे बचाया जाए।
कोई 2 महीने से इलाज करा रहा है, कोई 1 महीने से इलाज कर रहा है, कोई 6 महीने से इलाज करा रहा है। पता चला इलाज से पशु ठीक ही नहीं हो रहा। इलाज से पशु का ठीक नहीं होने का मकसद ये है कि वो केस है डीएच का। ये देखिए मेरे हाथ में शार्प एज पॉइंटेड एक स्टील वायर आया, काफ़ी लंबा वायर है, और इसी की वजह से इसको डीएच हुआ है। ये हमारी टीम के सदस्य इसको धो के दिखाएंगे। कई वायर निकले हैं, ये देखिए ये लोहे का तार है जो निकला है और इसी की वजह से इसको बंद था। ये देखिए अब आपके सामने पशु मालिक एक ऑपरेशन किया है, वो दिखाना चाह रहा हूँ कि इस भैंस को क्या परेशानी थी, काफी दिन से परेशान थी, कितने दिन से परेशान थी, क्या बात थी। पशु मालिक बताएंगे खुद ही क्या परेशानी थी और यहाँ से ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, ये सारे लोग लोकल पैरामेडिक्स यहाँ पर, और ये लोकल पैरामेडिक्स ने बताया कि इस टाइप का ऑपरेशन हो जाता है। ये तीनों चारों लोग यहाँ पर काम करते हैं इस क्षेत्र में, और उम्मीद ये है कि ये अगर इसका ऑपरेशन किया गया तो बताएंगे सारी चीजें क्या है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हरिओम सिंह है। हरिओम सिंह, कब से बीमार थी भैंस आपकी? ये तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने। क्या बीमारी लग रही थी, क्या थी इसको? ये चारा नहीं खा रही थी, गोबर क्या बोलते हैं ऊँट जैसी लेड़ी बना रही थी। हाँ, मतलब ऊँट जैसी लहरी चाली बने। अफारी क्या पोजीशन थी? कभी फूल जाता था, कभी क्या बोलते हैं पिचकता था। लगातार अफारा इसका बना रहता था, कभी पटकता था, कभी उड़ जाता था। तो ये सोचा गया कि ये शायद केस हो है डीएच का, या ये केस हो सकता है फॉरेन बॉडी का। 2 ही वजह से अफारा बनता है, या तो प्लास्टिक थैली खा जाए या फिर डीएच हो। तो प्लास्टिक थैली को सोचते हुए इसका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन किया गया, रोमेटोमी की गई, इसमें कोई प्लास्टिक की थैली नहीं निकली। इसके अंदर निकले लोहे की 2 तार लंबे लंबे, वो वहां से मंगा दे रखो रखो। 2 तार, एक इतना लंबा, एक इतना लंबा मड़ुआ निकला, एक कांच निकला, बाकी बहुत सारे कंकड़ निकले इसमें। और उसकी वजह से धीरे धीरे रेटिकुलम में घुसने के बाद वो डायफ्राम को छेद किया और रेटिकुलम का पार्ट चला गया थोरेसिक कैविटी में। तो इसको बीमारी जो निकली वो निकली डीएच, डायफ्रामेटिक हर्निया। उसका दूसरा ऑपरेशन किया जाता है। अब ये सोच विचार करके बताएंगे, दूसरे ऑपरेशन के लिए तैयार अभी नहीं है ये। अगर दूसरा ऑपरेशन करते हैं तो उसकी वीडियो भी डालेंगे। अब तक के ऑपरेशन से आप संतुष्ट हैं? ऑपरेशन खड़े खड़े किया गया, कोई दिक्कत नहीं है ये ऑपरेशन में। आप सोच रहे हो कैसे होगा, कितनी ब्लड निकलेगा, क्या होगा? बहुत मामूली सा ब्लड निकलने के बाद खड़े खड़े उन्हीं पे ऑपरेशन किया गया। तो आपने जैसा सोचा था उससे बढ़िया काम हुआ। अब तक हमारे कार्य से आप संतुष्ट हैं? आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा, तो जैसा यूट्यूब पे देखते वैसे ही मिला है आपको? कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम जो करते हैं वो बताते हैं। आपको बता दिया कि इसको डीएच है। अब आपकी मर्जी है अगला ऑपरेशन कराना है नहीं कराना है, या क्या करना है। इस ऑपरेशन को करने का मकसद भैंस को ठीक ही करना ही नहीं होता है। इस ऑपरेशन को करने का मकसद होता है कि बीमारी का हम पता कर पाए कि आखिर हमारी भैंस ठीक क्यों नहीं हो पा रही। इसको लेप्रोडोमी कहते हैं। ऑपरेशन करके इस बात का पता लगाना कि बीमारी क्या है। जब 2 महीने से बीमारी, मैंने ये बताया था सुबह 24 साल को, ये भी पता चलेगा बीमारी क्या है। तो बीमारी डायग्नोसिस हो गई, और वो ये ऑपरेशन भी कामयाब है, वो ऑपरेशन भी कामयाब है। लेकिन उसमें एक रिस्क होता है, कभी कभी ऑपरेशन करते पे पशु चटक जाता है, पशु मर जाता है, पशु की डेथ हो जाती है। जब मैंने ये बात बताई तो आपकी मैडम ने कहा कि साहब हम जरा सोच लें, क्योंकि वो जो 10% चांस है ऑपरेशन करते हुए खत्म होने का, वो थोड़ा सा रहता है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती, बगैर ऑक्सीजन ऑपरेशन करते। बहुत कामयाब ऑपरेशन है। और एक बार वो जगह भर जाए और वो वहां से निकल जाए और ऑपरेशन के बाद भैंस खड़ी हो जाए तो फिर अमर हो जाती है। फिर उसके बाद मेरी कोई भैंस नहीं भरी। जो भी पशु को नुकसान हुआ है ऑपरेशन करते हुए हुआ है। मेरे पास ही है, देखिए क्या क्या निकला था। ये मैं अपने पास ले आया, वही खड़े। ये पूरा स्टील का वायर है, तांबे का है ना, पकड़ो जरा। ये निकला इसके अंदर। अभी बहुत माल है मेरे पास जो इसके अंदर से निकाला है। देखो और क्या है। ये कांच निकला इतना बड़ा। ये इसके अंदर पत्थर निकले और एक तार ये निकला है इसमें, ये निकला है। इसकी वजह से इसके रेटिकुलम में छेद हुआ और रेटिकुलम से डायफ्राम में छेद हुआ और इसको ऐसी बीमारी हो गई जिसका सिर्फ एकमात्र इलाज है, और उस इलाज का नाम है सर्जरी, जिसके करने वाले लोग हिंदुस्तान में बहुत कम हैं और कराने वाले लोग भी बहुत कम हैं, चूंकि अभी लोगों के अंदर विश्वास पैदा नहीं हो पाया है। लेकिन एक दिन वो होगा कि लोग बुला के कराया करेंगे सर्जरी के, नहीं सब आप ऑपरेशन करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ये फैसला लेते हैं तो सर्जरी करेंगे, फैसला नहीं लेते हैं तो वैसे ही ठीक हो जाती है। देखते हैं, अगली वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।
पूरा आना चाहिए। बंद कर दो। पूरा बनना है।